को कहते हैं स्वैर आचार, अर्थात बद्ध जीव बिना किसी निर्देशन के, देखरेख के, आश्रय के, निराश्रित अवस्था में भटकते हुए त्रिविध ताप को भोग रहा है, भुगत रहा है। तो इसलिए जीवान गौर अंग्रि पंकजे, इन जीवों को भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के विषय में, उनके चरण कमलों का आश्रय लेने के महत्व के विषय में जो जानकारी दे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा गया है। उद्धृत्य शरणापत्तिर माहात्म्यम समबोधयत, तो ऐसी शरणागति के विषय में महिमा ऐसे जीवों को समझाकर समबोधयत, अर्थात जीव प्रारंभ में उस निर्देश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। द जीवा इज रेबेलियस, और किसी के मन के अंदर प्रतिकार की भावना होती है, विद्रोह की भावना होती है, तो कोई उसको कुछ कहता है ये करो, तो प्रथम प्रतिक्रिया होती है नहीं, क्यों करें हम, तो झल्ला कर उठता है, कहता है नहीं हम नहीं करेंगे। तो इसलिए बड़े प्रेम से समझाना पड़ता है समबोधयत, क्योंकि अनादि काल से जीव स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। अचानक ये शरणागति की शिक्षा उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है, और इसलिए ये शिक्षा जो बद्ध जीव को श्री गुरु देते हैं, उनके दो और आधार होते हैं, एक है शास्त्र और दूसरे हैं साधु। शास्त्र किसने दिए? शास्त्र व्यासदेव जी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। उन्होंने लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो व्यासदेव जी ने इन सभी शास्त्रों का संकलन किया, इन शास्त्रों के अंदर भगवत ज्ञान निरूपण किया, इन शास्त्रों के अंदर भगवान तत्व कौन है, प्रयोजन ज्ञान में संबंध ज्ञान भगवान के साथ किस तरह स्थापित होना चाहिए, फिर अभिधेय ज्ञान अर्थात उस भगवान के साथ संबंध को संपूर्ण करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, और शुद्ध प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, वो मार्ग, वो प्रक्रिया क्या है, अभिधेय और तत्पश्चात प्रयोजन, शुद्ध प्रेमा भक्ति की अनुभूति कैसे हो, ये तीनों बातें शास्त्र के अंदर दी गई है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और इन शास्त्रों को श्रीला व्यासदेव जी ने हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। व्यासदेव जी जब भ्रमित अवस्था में थे, सभी शास्त्रों का निरूपण करने के पश्चात, तब नारद मुनि उनके समक्ष आए, और नारद मुनि ने आकर उनको ये बताया, नैष्कर्म्यम अत्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। आपने इतने शास्त्र तो वर्णन कर दिए, लेकिन शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मैं आपको ये आदेश करता हूं कि आप शुद्ध भक्ति का ज्ञान संकलन कीजिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से।